दो भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई के दो छोटे बच्चे थे। अचानक बड़े भाई की मौत हो गई। छोटे भाई की पत्नी गर्भवती थी। उसने पत्नी को मायके भेज दिया और फिर अपनी भाभी से दूसरी शादी कर ली। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस फैसले के पीछे छिपा सच पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। रघुवीर सिंह का परिवार पूरे गांव में सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा वरुण। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि लोग उनकी मिसाल देते थे। अरुण की शादी 5 साल पहले नंदिनी से हुई थी। उनके दो प्यारे बच्चे थे, 7 साल का आरव और 4 साल की परी। उधर वरुण की शादी नेहा से हुई थी। शादी के 2 साल ही हुए थे और अब नेहा पहली बार माँ बनने वाली थी। पूरा परिवार नए मेहमान के आने की खुशी में डूबा हुआ था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियों से भरे इस घर को अचानक ऐसा दुख टूट पड़ेगा जो सब कुछ बदल देगा। एक रात अरुण अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गांव वालों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। सुबह जब अरुण का शव घर पहुंचा, तो पूरा गांव में मातम छा गया। नंदिनी अपने पति के शव से लिपटकर बेसुध हो गई। दोनों छोटे बच्चे बार-बार पूछ रहे थे, माँ, पापा क्यों नहीं उठ रहे? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वरुण अपने बड़े भाई के पार्थिव शरीर के पास बैठा फूट-फूट कर रो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसने बचपन से हर कदम पर उसका हाथ थामा, वह आज हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। 13वीं के बाद रिश्तेदार अपने-अपने घर लौट गए, लेकिन घर की असली मुश्किल अब शुरू हुई। नंदनी की उम्र अभी सिर्फ 28 साल थी। दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उधर नेहा की डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने बचे थे। घर में रोज यही चर्चा होने लगी कि अब आगे क्या होगा। कुछ रिश्तेदार सलाह देने लगे कि नंदिनी की दूसरी शादी कर दी जाए। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चों को दादा-दादी पाल लेंगे, लेकिन हर सलाह के साथ कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ जाती। एक रात वरुण ने देखा कि आरव अपने पिता की तस्वीर सीने से लगाकर रोते-रोते सो गया है और छोटी परी दरवाजे की तरफ देखकर कह रही है, चाचा पापा कब आएंगे? उस रात वरुण पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी नेहा से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकेगी। नेहा को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद गर्भावस्था की वजह से वरुण उसकी सुविधा चाहता है। वह बिना किसी शक के मायके चली गई। उसके जाने के बाद कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में परिवार के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए। वहां ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वरुण ने अपनी भाभी नंदिनी से दूसरी शादी करने का निर्णय ले लिया। खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कोई बोला, देखा भाई के मरते ही भाभी पर नजर थी। कोई बोला बेचारी गर्भवती पत्नी को मायके भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। गांव में हर तरफ बस इसी फैसले की चर्चा थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वरुण ने यह फैसला अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे वचन को निभाने के लिए लिया था, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ एक इंसान जानता था। वरुण और नंदिनी की शादी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग बिना सच्चाई जाने तरह-तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता भाई के जाते ही देवर ने भाभी से शादी कर ली, कोई कहता गर्भवती पत्नी को मायके भेजकर दूसरी औरत को घर ले आया। ये बातें धीरे-धीरे नेहा के मायके तक भी पहुंच गई। वह पहले से ही अपने पति के फैसले से टूटी हुई थी। जब उसने लोगों की बातें सुनी तो पूरी रात रोती रही। उसने कई बार वरुण को फोन किया, लेकिन हर बार वरुण सिर्फ इतना कहता, नेहा मैं जानता हूँ कि आज मैं तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन अगर आज सच बता दिया तो कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। बस थोड़ा इंतजार कर लो। नेहा गुस्से से बोली, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सच का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर नंदिनी भी इस शादी के बाद हर पल अपराध बोध में जी रही थी। एक रात उसने वरुण से कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर हो गई। मैं चाहूँ तो भी इस घर से चली जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी रह लूंगी। वरुण ने तुरंत उसका हाथ जोड़कर कहा, भाभी, अगर आप चली गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ आरव और परी को होगी। वे पहले ही अपने पिता को खो चुके हैं। मैं उन्हें माँ से भी दूर नहीं होने दूंगा। दुनिया चाहे जो समझे, लेकिन मैं आज भी आपको अपने बड़े भाई की अमानत मानता हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने एक फैसला किया, घर के अंदर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कागजों तक रहेगा। दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे।
वरुण कभी नंदिनी के कमरे में बिना ज़रूरत नहीं जाता था। नंदिनी भी हमेशा उसे वरुण नहीं बल्कि देवर जी कहकर ही बुलाती थी। दोनों के बीच सिर्फ बच्चों की ज़िम्मेदारी का रिश्ता था, लेकिन यह सच सिर्फ उन दोनों को पता था। कुछ महीने बाद नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। वरुण अस्पताल पहुंचा। उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, मैंने तुझे जन्म देने से पहले ही खो दिया। नेहा ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, जिस इंसान ने अपनी पत्नी की जगह किसी और को दे दी, उसे अब इस बच्चे पर कोई हक नहीं है। वरुण बिना कुछ बोले वापस लौट आया। उसने नेहा को कभी मजबूर नहीं किया। हर महीने चुपचाप उसके खर्च के पैसे भिजवा देता, लेकिन अपना नाम भी सामने नहीं आने देता। नेहा समझती रही कि ये पैसे उसके ससुर भेजते हैं। समय बीतता गया। आरव और परी अब वरुण को ही पिता की तरह मानने लगे थे। जब भी स्कूल में पिता के नाम लिखने की बारी आती, दोनों गर्व से वरुण का नाम लिखते। यह देखकर वरुण मुस्कुरा देता, लेकिन रात को अकेले बैठकर अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो पड़ता, जिसे वे बड़ा होते हुए भी अपने पास नहीं देख पा रहा था। एक दिन आरव को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने तुरंत खून की जरूरत बताई। पूरे अस्पताल में वही ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। वरुण ने बिना एक पल सोचे अपना खून दे दिया। लगातार कई घंटे अस्पताल में बैठा रहा। जब आरव की जान बच गई तो नंदिनी रोते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चों के लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। वरुण ने सिर्फ इतना कहा, ये तुम्हारे बच्चे नहीं, मेरे भैया की आखिरी निशानी है। उन्हें कुछ हो जा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसी समय अस्पताल के बाहर खड़ी नेहा ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। वह अपने बेटे के टीकाकरण के लिए वहीं आई थी। उसने पहली बार देखा कि जिस आदमी को वह बेवफा समझ रही थी, वह आज भी अपने बड़े भाई के बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, अगर वरुण सचमुच प्रवासी होता तो क्या वह इतने सालों तक अपनी खुशियां छोड़कर सिर्फ दूसरों के बच्चे के लिए जीता? यही सवाल नेहा की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी नेहा के मन में वही सवाल घूमता रहा। वह जितना वरुण से नफरत करना चाहती, उतना ही अस्पताल का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे उसने कभी जाना ही नहीं, लेकिन उसका टूटा हुआ विश्वास उसे सच पूछने की हिम्मत भी नहीं दे रहा था। उधर वरुण पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहा। सुबह आरव और परी को स्कूल छोड़ता, फिर काम पर जाता, शाम को लौटकर दोनों का होमवर्क करवाता। रात को दोनों बच्चे उसी के सीने पर सिर रखकर सो जाते। कई बार आरव मासूमियत से पूछता, चाचू, अगर पापा जिंदा होते तो क्या वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करते? यह सुनकर वरुण मुस्कुरा देता, लेकिन जैसे ही बच्चा सो जाता उसकी आंखें भर आती। नंदिनी हर रोज यह सब देखती थी। एक रात उसने धीरे से कहा, वरुण, तुमने अपने बेटे का बचपन खो दिया। वह तुम्हें पापा तक नहीं कहता और यहाँ तुम मेरे बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो। क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने बेटे को अपने साथ रखो? वरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मन तो हर दिन करता है भाभी, लेकिन अगर मैं नेहा पर जबरदस्ती करता तो उसके दिल का दर्द और बढ़ जाता। उसने जो देखा उसी पर विश्वास किया। मैं उसे दोष नहीं देता। उधर नेहा का बेटा आर्यन अब 3 साल का हो चुका था। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, मेरे पापा कहाँ रहते हैं? मेरे दोस्तों के पापा तो उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आते? यह सवाल सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी नाराजगी की सजा उसका बेटा भी भुगत रहा है। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। नियम था कि हर बच्चा अपने पिता के साथ मंच पर आएगा। आर्यन पूरे दिन उदास रहा। उसने कहा, मम्मी, अगर मेरे पापा नहीं आएंगे तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। बहुत सोचने के बाद उसने वर्षों बाद पहली बार वरुण को फोन किया। फोन उठते ही दोनों तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। नेहा ने धीरे की आवाज में कहा, आर्यन तुम्हें देखना चाहता है। क्या तुम कल स्कूल आ सकते हो? वरुण की आंखें भर आई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जब वरुण स्कूल पहुंचा तो आर्यन दौड़कर उससे लिपट गया। उसने पहली बार मासूमियत से कहा, पापा। यह एक शब्द सुनते ही वरुण अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। दूर खड़ी नेहा यह दृश्य देख रही थी। इतने वर्षों में पहली बार उसने वरुण के चेहरे पर वह खुशी देखी जो उससे बिछड़ने के बाद कभी नहीं दिखी थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नेहा ने हिम्मत करके पूछा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने कभी नंदिनी भाभी को अपनी पत्नी माना?
वरुण ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, आज तक नहीं। नेहा उसकी तरफ देखती रह गई। वरुण ने आगे कहा, जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सिर्फ आरव और परी का सहारा बनूंगा। हमने आज तक एक कमरे में पति पत्नी की तरह जिंदगी नहीं बिताई। मैं हर रात यही सोचकर सोया कि शायद एक दिन तुम सच जानोगी, लेकिन तुम्हें अपनी सफाई देकर मैं तुम्हारे घाव और गहरे नहीं करना चाहता था। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ लोगों की बातें सुनी थी, वरुण की बात कभी सुनी ही नहीं। लेकिन उसी समय नंदिनी वहां पहुंच गई। उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आज सच जानने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अभी भी एक ऐसी बात है जिसे सुनने के बाद शायद तुम कभी मुझे माफ नहीं कर पाओगी। नेहा और वरुण दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और नंदिनी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। नंदिनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नेहा, सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। उस दिन मैं हिम्मत कर लेती तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं टूटती। नेहा ने हैरानी से पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई गई? नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें याद है अरुण जी की मौत के बाद कुछ दिन बाद मेरे मायके वाले मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनका कहना था मैं भी जवान हूँ, दूसरी शादी कर लूँ और बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊँ। उधर तुम्हारे ससुराल वाले चाहते थे कि आरव और परी इसी घर में रहे। रोज इसी बात पर झगड़ा होने लगा था। बच्चे हर दिन डर कर रोते थे। आरव बार-बार कहता था, मैं दादी के पास भी रहूँगा और मम्मी के पास भी। मुझे किसी से अलग मत करो। नंदिनी रोते हुए बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। अगर मैं बच्चों को लेकर चली जाती तो वे अपने दादा-दादी और चाचा से दूर हो जाते। अगर बच्चों को यहीं छोड़ देती तो माँ होकर जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। उसी समय मैंने ही वरुण से कहा था कि अगर समाज की नज़र में मुझे इस घर में रहने का एक ही रास्ता है, तो वह मुझसे शादी कर ले। नेहा एकदम चुप हो गई। उसने धीरे से पूछा, मतलब यह फैसला तुम्हारा था? नंदिनी ने सर झुका लिया। हाँ, वरुण ने पहले साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि वह तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा कि अगर मैं इस घर से चली गई तो सबसे बड़ी सज़ा उन 2 मासूम बच्चों को मिलेगी, जिन्होंने अभी-अभी अपने पिता को खोया है। मैंने उससे कहा था कि वह मेरे लिए नहीं, सिर्फ आरव और परी के लिए ये रिश्ता स्वीकार कर ले। यह सुनते ही नेहा की आँखों से आँसू बहने लगे। वरुण ने बीच में कहा, मैंने सोचा था जब समय ठीक होगा मैं तुम्हें सब बता दूँगा। लेकिन जिस दिन तुमने कहा कि अब मेरे लिए तुम मर चुके हो, उस दिन मेरी हिम्मत ही टूट गई। मुझे लगा अब चाहे मैं कितना भी सच बोलूं तुम विश्वास नहीं करोगी। नेहा वहीं बैठकर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तीनों लोग अपनी अपनी जगह दर्द झेल रहे थे। नंदिनी ने अपना पति खोया, नेहा ने अपना पति खो दिया था और वरुण ने जीते जीते अपनी दोनों खुशियां खो दी थी। उसने अपने बड़े भाई के बच्चों को पिता का प्यार दिया, लेकिन अपने बेटे को कभी अपने साथ बड़ा होते हुए नहीं देख पाया। नेहा धीरे धीरे उठी और वरुण के सामने जाकर बोली, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन जो साल हमने अलग अलग रोते हुए बिताए, क्या वे कभी वापस आएंगे? वरुण के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ सिर झुका लिया। उसी समय छोटा सा आर्यन दौड़ता हुआ आया और उसने आरव और परी का हाथ पकड़ लिया। मासूमियत से बोला, भैया चलो ना, हम तीनों साथ खेलते हैं। तीनों बच्चे हंसते हुए बाहर भाग गए। तीनों बड़ों की नजर उन्हीं पर टिक गई। वरुण ने धीरे से कहा, हम बड़े अपने फैसलों में इतने उलझ गए कि कभी यह नहीं सोचा बच्चे सिर्फ साथ रहना चाहते हैं। नंदिनी ने अपनी मांग से सिंदूर पोंछ दिया और बोली, आज से इस रिश्ते का बोझ भी खत्म। अब मुझे किसी नाम से नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की माँ बनकर जीना है। नेहा ने पहली बार आगे बढ़कर नंदिनी को गले लगा लिया। उसने कहा, आज समझ आया, हम तीनों में से कोई भी गलत नहीं था। गलत सिर्फ वह समाज था जिसने हमें एक दूसरे की बात सुनने का मौका ही नहीं दिया। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसकी पूरे गांव में मिसाल दी जाने लगी। आरव, परी और आर्यन तीनों एक ही घर में एक ही परिवार की तरह बड़े हुए। नंदिनी और नेहा दोनों ने एक दूसरे को बहन का दर्जा दिया और वरुण ने पूरी जिंदगी तीनों बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पाल पोस कर बड़ा किया। कभी कभी जिंदगी ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिन्हें दुनिया गलत समझती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते पर फैसला सुनाने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जान लेना जरूरी है। कई बार सबसे बड़ा त्याग वही इंसान करता है जिसे दुनिया सबसे बड़ा गुनहगार मान रही होती है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।